श्री गणेशाय नमः। श्री राधा दामोदराभ्यां नमः। श्री सद्गुरुदेव चरण कमलभ्यो नमः। हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमो परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। बागी सहाय यस्य वदने लक्ष्मी यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नरसिंहं भजे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरो चैवं नरोत्तमं देवी सरस्वतीं चैवं ततो जयमुदीरयेत्। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमान् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम बपुएक। इनके पद बंदन किए नासत वेद अनेक। गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री बालकृष्ण प्रभु की, श्री राधा रानी की, श्री सीताराम नाम महाराज की, अष्ट सखान की, अष्ट सखीन की, श्रीनाथ प्यारे की, राधा गोपीनाथ भगवान की, श्याम सुंदर यमुना महारानी की, तुलसी महारानी की, जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान की, अग्रदेवाचार्य जी महाराज की, वल्लभाधीश की, मलुकदास जी महाराज की, श्री पाड़ी बाबा महाराज की, श्री भक्तमाली बाबा महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बरसाना धाम की, श्री गोवर्धन नाथ की, श्री गिरिराज धरण की, श्री नंदगांव की, 84 कोस ब्रज भूमि की, श्री तुलसा महारानी की, जगत जननी गौ माता की, सभी ब्रजवासीन की, सभी विप्रन की, सभी संतन की जय जय श्री राधे, जय जय श्री
वांछा कल्पतरु भक्तवत्सल अकाल करुणा सिंधु श्री राधा गोपीनाथ भगवान की कृपा से सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में बैठकर हम सब कार्तिक मास महात्म व्रत की प्रशंसा, कार्तिक धर्म का वर्णन और सब 12 मासों में कार्तिक मास क्यों श्रेष्ठ माना गया है, इन सब की हम चर्चा स्कंद पुराण के माध्यम से श्रवण करेंगे। कार्तिक मास महात्म के प्रथम अध्याय में सर्वप्रथम नारायणं नमस्कृत्यं नरो चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। प्रथम मंगलाचरण का प्रथम श्लोक यही है। इसमें भगवान नारायण श्री हरि की प्रणाम किया गया है और नरोत्तम नर को, सबके हृदय में विराजमान ठाकुर को तथा देवी सरस्वती को प्रणाम करके इस स्कंद पुराण के कार्तिक माहात्म्य का शुभारंभ किया गया है। ऋषि उवाचु, सब ऋषि गण कहते हैं, श्री सूत जी महाराज जी से कहते हैं कि सूतः न कथितम पुण्यम महात्म्यादिनश्च च। हे सूत जी महाराज, आपने हमें आश्विन मास का तो महात्म सुनाया, लेकिन हमारे हृदय में कार्तिक मास व्रत का महात्म सुनने की इच्छा प्रकट हुई है। तो हे सूत जी महाराज, हे प्रभु, आप संसार सागर में इस कली काल में जो पापी व्यक्ति हैं, जिनकी गति कैसे निश्चित हो, कैसे उनको शुभ गति प्राप्त हो, वह उपाय हमें बताइए कि धर्मों में मोक्ष धर्म क्या है और किस उपाय से कलिग्रस्त जीवों को मुक्ति मिले, ये सब चीजें हमें बताइए। सूत जी महाराज कहते हैं, हे ऋषियों, आप सबने मुझसे बहुत अच्छा प्रश्न किया है। यही प्रश्न पूर्व काल में नारदो ब्रह्मांड पुत्रो ब्रह्मांड जगतगुरु, श्री जगतगुरु श्री ब्रह्मा जी से, उन्हीं के मानस पुत्र ब्रह्मा जी के मानस पुत्र देवऋषि नारद जी ने यही प्रश्न ब्रह्मा जी से पूछा था। और श्री कृष्ण जगदीश्वरम सत्यभामाश्च, श्री कृष्ण भगवान की पत्नी सत्यभामा ने भी यही प्रश्न श्री कृष्ण से पूछा था। और नारद जी ने, श्री नारद उवाच, नारद जी ने पूछा ब्रह्मा जी से कि पापेर धनस्य घोरस्य शुष्कादरच्च भूरिशो को वहित्रहते ब्रह्मास्त्र मुक्ति महति। देवश्री नारद जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, घोर पाप रूप शुष्क जो आद्र है, इस हृदय के अंदर जो पाप भरा हुआ है, उस पाप को कौन सा ईंधन जला सकता है। जिस प्रकार गीला ईंधन हो, गीली काष्ठ हो, उसे जलाने के लिए हमें सूखे डीजल, पेट्रोल, कुछ भी आदि आदि वस्तुओं से हम उन्हें जलाएंगे, जब भी वो आग लगेगी और जब भी वो ईंधन प्रज्वलित होगा अग्नि के रूप में। उसी प्रकार नारद जी कह रहे हैं कि इस घोर पाप रूप शुष्क में जिन व्यक्ति के हृदय में पाप बैठ गया, पाप क्या है, काम, क्रोध, मद, लोभ, ये जो जिसके हृदय में ये बैठ गया, जिसके हृदय में काम है, जिसके हृदय में लोभ है, जिसके हृदय में मद है, जिसके हृदय में मोह है, उनको कौन सा धर्म रूपी ईंधन जला सकता है, यानी कि उनका खत्म होने का, उनको नष्ट करने का उपाय क्या है।
कृपा करके आप मुझे ये बताइए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मास नाम प्रवरो मासो देवानामृतो मुक्तमा तीर्थानि ततिष्ठसेन कथस्त्वं पितामह। ब्रह्मा जी ने कहा, एक वर्ष में जो 12 मास आते हैं, उन 12 मासों में से सर्वश्रेष्ठ मासा नाम प्रवरो मासो, कार्तिक मास सबसे श्रेष्ठ है। मासा नाम कार्तिक श्रेष्ठो देवानां मधुसूदन तीर्थानारायणख्यं हि त्रिदयतयं दुर्लभं कलो। 12 मासों में सर्वश्रेष्ठ मास कार्तिक मास श्रेष्ठ है, और देवताओं में मधुसूदन श्री कृष्ण श्रेष्ठ हैं, और तीर्थों में नारायण तीर्थ श्रेष्ठ हैं, और कलिकाल में 3 वस्तु दुर्लभ हैं। पर हम पे ठाकुर जी की, श्री जी की बड़ी कृपा है कि हम कार्तिक मास के अंदर ब्रज में बैठे हैं, वो भी ब्रज में बरसाना धाम में बैठे हैं, क्योंकि भगवान का कार्तिक मास श्रेष्ठ है। कार्तिक मास चल रहा है, और देवता में मधुसूदन श्रेष्ठ है। इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान के सारे रूप एक ही हैं, राम कृष्ण नारायण सब एक हैं, और हम श्रीनाथ जी के सानिध्य में बैठे हैं, तो हम मधुसूदन यानी कि बालकृष्ण प्रभु के पास बैठे हैं, तो बालकृष्ण प्रभु भी हमारे सानिध्य में, हम उनके सानिध्य में बैठे हुए हैं। और तीर्थों में नारायण तीर्थ समय, नारायण तीर्थ का क्या है, ये ब्रजभूमि नारायण तीर्थ है। ब्रज का मतलब होता है व्याप्ति, व्याप्ति यानी चराचर, जो सबको अपने सानिध्य में रखे। त्रिगुणातीत परम ब्रह्मा, ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ साक्षात ब्रज में पर्वत के रूप में विराजमान है। यही नारायण तीर्थ है। यहाँ की रज को भगवान ने अपने जिब्बा से चाटा है। यहाँ अनेक प्रकार की गोचारण लीला, रास लीला, मृत भक्षण लीला भगवान ने की। उसमें भगवान ने इस रज को अपने मुख में डाला। भगवान के सारे धाम समान हैं, लेकिन सब धामों में भगवान ने मृत भक्षण लीला नहीं की। भगवान ने बस ब्रज की रज को ही अपने मुख में डाला है, और कहीं भगवान ने माटी नहीं खाई, केवल ब्रज में ही खाई है। इसलिए नारायण तीर्थ में हमारा ब्रज सर्वोत्तम है, क्योंकि यहाँ ठाकुर जी श्री जी आज भी लीला करते हैं, और उन लीलाओं के दर्शन उन्हें होते हैं जो प्रेम में सराबोर रहता है। ये वृंदावन है। वृंदावन एक सुंदर जोड़ी, खेलत जहां तहां बंसीवट, नंद नंदन वृषभानु किशोरी। वृंदावन एक सुंदर जोड़ी, यहाँ हमेशा नित प्रति श्री प्रिया प्रीतम खेलते हैं, जमुना जल क्रीड़ा करते हैं, गोचारण भी नित्य हो रही है। जिसकी जैसी उपासना है उसे उसी अनुरूप उस लीला के दर्शन होते हैं। पर इन लीला के दर्शन अपने साधन से नहीं होते, ये सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से होते हैं, आचार्य की कृपा से होते हैं। जिस पर कृपा आचार्य करते हैं, जिस पर गुरु कृपा करते हैं, उसे इस लीला सहज मिल जाती है। ये फल साधन ते ना होई, गुरु कृपा ते सुलभ होई। गुरु कृपा ते सब सुलभ है। गुरु आचार्य हैं, वही कृपा करके हमें इस लीला में प्रवेश करा सकते हैं। 2 प्रकार की लीलाएं होती हैं, एक वास्तविक लीला, एक व्यवहारिक लीला। ये
ठाकुर की नित्य प्रति सेवा करना, चंदन घिसना, फूल माला बनाना, उनके लिए प्रसाद बनाना, सोहनी सेवा करना, ये व्यवहारिक लीला है। जब तक व्यावहारिक लीला में अपने हृदय को नहीं लगेगा, जब तक वास्तविक लीला में नहीं जा सकते। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने कहा है, कृष्ण सेवा सदा कार्या मानसिक सपरामया। जब तक नित्य प्रति उठते, जागते, सोते, बैठते, सब तरह से कृष्ण, मैं मेरे प्रभु के लिए ये करूँगा, मैं ठाकुर जी के लिए ये करूँगा, जब ऐसी धारणा हृदय में आएगी, जब वास्तविक लीला में प्रवेश मिलेगा, इसके लिए हमें व्यवहारिक लीला का सहारा लेना पड़ेगा। व्यवहारिक लीला ही जो हम नित्य प्रति सेवा करते हैं, भगवान के लिए चंदन घिसना, भगवान के लिए फूल तोड़ के लाना, सुंदर सुंदर माला बनाना, भगवान के लिए अपरस में रसोई सिद्ध करना, भगवान के लिए सोनी सेवा करना, भगवान की पोशाक बनाना, भगवान को सुंदर श्रृंगार करना, पत्रावली बनाना, ये व्यवहारिक लीला है। जब हम इसमें हमारा खूब मन इसमें लग जाएगा, जब हमारा हृदय केवल श्री कृष्ण की व्यवहारिक लीला में लग जाएगा, उसके बाद वास्तविक लीला में हमें प्रवेश मिलेगा और व्यवहारिक लीला से वास्तविक लीला श्रेष्ठ मानी। इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने कहा कि मासा नाम कार्तिको, सारे 12 मासों में कार्तिक श्रेष्ठ है, और श्रेष्ठा देवा नाम सब देवताओं में मधुसूदन श्रेष्ठ है, और तीर्थ नारायण क्रम नारायण तीर्थ श्रेष्ठ है। नारद जी ने कहा, हे पिताजी, मैं आपका भक्त भी हूँ और आपका पुत्र भी हूँ, आप सर्वज्ञ हैं। अब हम आपसे, हे पिताजी, ये पूछना चाहते हैं कि वैष्णव कौन है? वैष्णव कौन है, यह कहिए। हे पितामह, पहले मुझे कार्तिक मास का महात्म श्रवण करने की इच्छा है, उसे कहिए। और कार्तिक मास में क्या क्या करना चाहिए, ये नारद जी पूछ रहे हैं। दीप दानस्य, कार्तिक में दीप दान का महत्व क्या है? पहला सुन लो रितेश, कार्तिक में दीप दान का महत्व क्या है? दूसरा, गोपी चंदन का महत्व क्या है? तीसरा, तुलसा विभो, तुलसा के पेड़ की, तुलसा महारानी की सेवा का क्या है? आंवले के पेड़ की सेवा का क्या है? और व्रत करने का नियम क्या है? और सुबह उठने के, तारा की उठ के छांव में नहाने का, स्नान का महत्व क्या है? उसका जो फल है वो कृपा करके, जो कुछ भी हो वैष्णव धर्म है, आप हमें ये बताइए कि कृपा करें जिससे मैं इसका लाभ प्राप्त कर सकूं। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद जी, आपने खूब सुंदर प्रश्न किया। इस संसार में जीवों के लिए आपने खूब सुंदर प्रश्न किया है, मैं आपको इसका उत्तर देता हूँ। सूत उवाचः, ब्रह्मा जी ने कहा, राधा दामोदरम स्मृत्वा प्रोवाच तनूजं प्रति। हे नारद जी, कार्तिक मास में राधा दामोदर नाम का स्मरण करना चाहिए, यही सर्वश्रेष्ठ नाम है। इसका मतलब ये नहीं कि हम श्री राम जय राम ना कर सके, हम श्री सीताराम ना कर सकें, हम श्री हरिवंश ना कर सकें, हम श्री हरिदास ना कर सकें। जो गुरु द्वारा दिया गया मंत्र है उसी का निष्ठापूर्वक जाप करना चाहिए। यहाँ पे ब्रह्मा जी तो नारद जी के पिताजी हैं, तो अपने पुत्र को बता रहे हैं कि राधा दामोदर का जाप करना चाहिए। और श्री कृष्ण शरणम मम, राधा कृष्ण हो गया, श्री सीताराम सीताराम हो गया, इसमें कोई भेद नहीं है। ब्रह्मा जी का यही भाव है। अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे पुत्र, मनुष्य के उदाहरण के लिए तुमने अच्छा प्रश्न किया है। मैं तुमसे कार्तिक महात्म का वर्णन करता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक इसमें कोई संदेह नहीं, इसे ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। एक और समस्त तीर्थ, जितने भी तीर्थ हैं, एक और समस्त तीर्थ हो जाएं और एक तरफ सब दक्षिणा हो जाए। दक्षिणा जब हवन कराते हैं पंडितों से, खूब बड़े बड़े यज्ञ कराए जाएं
और उनको दक्षिणा दी जाए, उनका जो फल मिलेगा वो कार्तिक महात्म में दीपदान, तुलसी में दीपदान, आंवले के वृक्ष की सेवा, राधा रानी की परिक्रमा, गोवर्धन की परिक्रमा और गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का जाप और सुबह नित्य प्रति मंगल में भोर में स्नान करने का फल उनसे अधिक मिलेगा। किससे अधिक मिलेगा? जो तीर्थ में दान करेंगे, दक्षिणा दे के हवन कराएंगे, उनसे लाखों गुना फल इस कार्तिक महात्म का है। परंतु पूर्वोक्त तीर्थ तथा यज्ञ आदि उसके कितने भी तीर्थ हों, कितने भी यज्ञ, उसके इस कार्तिक व्रत का आधा हिस्सा भी नहीं ग्रहण कर सकते। इतना पुण्य इस फल का मिलता है कार्तिक महात्म का। पुष्कर में निवास करे कोई आदमी, उसे पुण्य मिलता है। कुरुक्षेत्र तथा हिमालय में निवास करके जो पुण्य मिलता है उसकी अपेक्षा लाख गुना फल कार्तिक मास में व्रत नियम करने का फल उसे मिलता है। अब इसके लिए ये नहीं कहीं भी करो, ब्रज में करो, अयोध्या में करो, कहीं भी करो, जो इन पुष्कर, हिमालय, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि आदि तीर्थों का जो फल मिलता है वो अपने घर में रहकर भी कार्तिक मास 1 महीने का कार्तिक नियम पूर्वक कोई स्नान कर ले, कोई दीपदान कर ले, नियम पूर्वक नाम जप कर ले, उसको उससे लाख गुना फल ज्यादा मिल जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप कहीं भी आओ, अपने घर पे रह के नियम पूर्वक कर सकते हैं। जैसे सुमेरु होता है, सुमेरु यानी पर्वत, पर्वत के बराबर यदि कोई दान दे दे, उसका जो फल मिले उससे भी लाख गुना ज्यादा इस कार्तिक व्रत का फल मिलता है, यह निश्चित है। और एक बात और है कि इस कार्तिक मास में तस्य श्रम न पश्यामि, इस कार्तिक व्रत में, इस कार्तिक मास में जो भी व्यक्ति दान करता है उस दान का फल कभी नष्ट नहीं होता, उसे अधिक होके मिलता है। इसलिए इस कार्तिक व्रत में दान करने का महत्व भी बहुत अधिक बताया गया है। हे मुनिवर, इस कार्तिक मास की एक विशेषताएं और है कि जितने भी कार्तिक मास में 33 करोड़ देवता हैं वो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, सब एक जगह रहते हैं। मनुष्य मन, वाणी तथा शरीर से, मन, वाणी और शरीर से, तीनों क्रियाओं से स्नान करता है, अपने शरीर से स्नान करता है, मन से प्रसन्न होकर दान करता है और वाणी से भगवान का नाम जप करता है, तो उसे खूब गोदान, स्वर्ण दान, चांदी दान के फल का जो फल होता है उसका फल मिलता है। हे नारद जी, इस दान को विधिवत इस महीने में जो भी दान मिलता है उसे देवता ग्रहण करते हैं। हे विपेंद्र, कार्तिक मास में दान प्रदान करना कर्तव्य माना गया है। अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं, नावेद सदृशं शास्त्रम न तीर्थम गंगया संगम। वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है और अन्न के जैसा कोई दान नहीं है, अन्न दान का महत्व है, और पत्नी के समान कोई सुख नहीं है। इसी प्रकार कार्तिक मास के बराबर कोई मास नहीं है। कितने सुंदर बात बताइए। नावेद सदृशं शास्त्रम न तीर्थ गंगया संगम न चात्र सदृशं दानम न सुख भारया मासम। वेद के समान कोई शास्त्र नहीं, गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, अन्न के समान कोई दान नहीं, पत्नी के समान कोई सुख नहीं। इसी प्रकार कार्तिक के समान कोई मास नहीं है। कार्तिक का मास दान, पुण्य, नाम जप का सर्वश्रेष्ठ कार्तिक मास है। मनुष्य में न्याय प्रजित धन का दाता तथा तीर्थ में दान करने वाला व्यक्ति अति दुर्लभ है। इसी प्रकार कार्तिक मास को जो मनुष्य बिना धर्माचरण किए व्यतीत करता है, सुन लो रितेश, कार्तिक मास में जो व्यक्ति धर्माचरण किए बिना, यानी कि समय पे नहीं उठता, नाम जप नहीं करता, ठाकुर की सेवा नहीं करता, उसके जितने भी पुण्य उससे पहले करे होंगे वो सब नष्ट हो जाते हैं।
इसलिए समय से उठना, समय से सोना, समय के नियम के अनुसार खाना, मन लगा के नाम जप करना, ये नहीं करोगे तो इससे पहले जितना भी पुण्य किया गया है वो सब नष्ट हो जाएगा, चाहे आप कितने भी विद्वान हो। ये हकीकत बात है, क्योंकि कार्तिक मास बड़ा ठाकुर जी का, राधा दामोदर राधा कृष्ण का मास है, ठाकुर जी का बड़ा प्रिय मास है कार्तिक मास। कार्तिक मास में ही गोवर्धन पूजा आती है, नहीं आती? कार्तिक मास में श्री गिरिराज जी ने, श्रीनाथ ने गिरिराज पर्वत को उठाया, सबको आश्रय दिया। कार्तिक में दिवाली आती है, कार्तिक में धनतेरस आती है, कार्तिक में गौ माता का प्रादुर्भाव भी कार्तिक में, लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव भी कार्तिक में, हनुमान जी का प्रादुर्भाव भी कार्तिक में, धन्वंतरी जी का प्रादुर्भाव भी कार्तिक में। सुबह देखो, दीपावली के सुबह तो गौ माता प्रकट हुई है और शाम को लक्ष्मी जी प्रकट हुई है। कार्तिक में भगवान ने गिरिराज पर्वत उठाया, इसलिए कार्तिक में ना बड़ा, कार्तिक में ठाकुर जी भी आ रहे हैं, गौ माता भी, ठाकुर जी की गौ माता भी आ रही है, कार्तिक में लक्ष्मी जी भी, श्री जी भी आ रही हैं, और कार्तिक में हनुमान जी भक्त भी आ रहे हैं। तो इसलिए कार्तिक मास सर्वश्रेष्ठ मास है। यदि हम कार्तिक मास में हम नियम नहीं करेंगे, नियम से नहीं रहेंगे, तो उससे पहले किया हुआ सब नियम खत्म। इसी प्रकार नारद जी कह रहे हैं, कितना सुंदर प्रश्न नारद जी कर रहे हैं। नारद उवाचः असक्तेन कथम कार्य कार्तिक वर्तमुत्तमम् येन तत्फलमाप्नोति तन्मे वन्दे पितामह। देवऋषि श्री नारद जी कहते हैं, हे पितामह, कोई असक्त व्यक्ति समझते हो क्या होता है? जो किसी चीज में लीन हो, किसी को आदत हो गई हो, किस प्रकार से कार्तिक व्रत का करने का प्रकार, किस प्रकार वो कार्तिक व्रत करे। सबको तो अधिकार है ना भगवान को प्राप्त करने का। तो असन व्यक्ति, जो असक्त व्यक्ति है, जैसे किसी को चाय का नशा, किसी को शराब का नशा, किसी को अन्न का नशा, अन्न भी एक नशा है, चाय भी एक नशा है, शराब भी एक नशा है, किसी को भांग गांजा धतूरा का नशा, किसी को चरित्र का नशा। ये जैसे कोई असक्त व्यक्ति हो, किसी की चाय में रुचि हो गई, किसी की किसी चीज में रुचि हो गई, वो रुचि वाला व्यक्ति भी किसी प्रकार भगवान का भजन करे और उसको कैसे पुण्य मिले, मुझसे बताइए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, असक्त व्यक्ति के लिए व्रत क्या व्रत है? ब्रह्मा जी ने कहा, असक्त व्यक्ति संकल्प पूर्वक धन दान से कार्तिक व्रताचरण करे। यदि सुन लो, असक्त व्यक्ति जो नहीं कर पाता है, जिसकी आदत हो गई है सब चीजों में लीन रहने की, वो व्यक्ति धन, यदि उसके पास धन है तो धन दान से ही कार्तिक के व्रत का प्रारंभ करे। किसी को जो गरीब है उनकी सहायता करे, गौ माता की सेवा करे, किसी ब्राह्मण को भोजन कराए, किसी ब्राह्मण को दक्षिणा देके घर में सेवा कराए, उसे धन से करवानी चाहिए। हे देव विप्र, जो धन दान में भी असक्त है, जो जिसकी बुद्धि, किसी का मन होता है वो और चीजों में लगा हुआ, उसका मन धन में नहीं होता है, शराब पी रहा है, भांग खा रहा है, आदि आदि नशीले पदार्थ का सेवन कर रहा है, लेकिन उसकी बुद्धि धन में लगी हुई नहीं है, तो वो धन से किसी को, पंडित को या किसी वैष्णव से अपना पूजा पाठ करा सकता है। यदि जिसके पास, जो अब व्यक्ति धन में भी, कई आदमियों की इच्छा होती है वो धन को भी अपना समझते हैं, जो धन में आ सकते हैं वह क्या करें? वह नित्य तीर्थ जलपान करें, तीर्थों के जल का आचमन करें। जिसकी बुद्धि धन में भी लगी हुई है, कितना सरल तरीका है भगवान को प्राप्त करने का। भगवान देखो कितने दयालु हैं, सब उपाय दे रहे हैं कि जो आदमी धन में भी जिसकी बुद्धि लगी है वो तीर्थों का जल ग्रहण करे। और यदि इसमें भी जो आ सकता है वह हृदय नित्य हरि नाम का स्मरण करे। यदि वो तीर्थों में नहीं आ सकता तो हरि नाम का स्मरण करे। इस प्रकार वह अखंडित, अब देखो जिसकी बुद्धि अनेक आसक्त है, नशीले पदार्थों में आसक्त है, घर के पुत्र पुत्री में आसक्त है, वो धन से गौ सेवा करके, किसी गरीब की सेवा करके भी कार्तिक व्रत का फल प्राप्त कर सकता है।
और यदि किसी की व्यक्ति की बुद्धि धन में ही आसक्त है तो तीर्थों का जल आचमन करके, स्नान करके उस कार्तिक व्रत का फल प्राप्त कर सकता है। और जिसकी बुद्धि धन में भी आसक्त है तो ठाकुर जी कितने दयालु हैं, केवल हरि नाम, हरिर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम ही केवलम, केवल हरे नाम यानी कि ठाकुर का नाम ले ले, राधा नाम ले ले, कृष्ण नाम ले ले, सीता नाम ले, जो नाम प्रभु का अच्छा लगे या उन्हें जो गुरु से प्राप्त हो वो नाम ले ले, उसमें भी उसको उस कार्तिक व्रत का फल मिला जाएगा। इसी प्रकार विष्णु मंदिर में रात को जागरण करे, शिव मंदिर में रात को जागरण करे। शिव विष्णु देवालय ना मिले तो किसी और देवता के मंदिर में बैठ के रात की जागरण करना चाहिए। यदि कोई भी मंदिर ना मिले तो पीपल के या बड़ के पेड़ के नीचे, तुलसी के वृक्ष के नीचे, आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ करके विष्णु नाम का कीर्तन करना चाहिए। ऐसा करने से 1000 गोदान का फल मिलता है। विष्णु के निकट जो वाद ध्वनि करता है, जो अपने मन से, हृदय से ठाकुर का नाम लेता है, उसे वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो ठाकुर के मंदिर में नृत्य करता है कार्तिक के मास में, उसे सर्व तीर्थों के स्नान का फल मिलता है। जो मानव इन सब कार्य हेतु धन देता है, किसी के पास धन है तो वो धन से सेवा करता है, तो उसके सभी पुण्यों को उसकी प्राप्ति हो जाती है। श्रवण तथा दर्शन से भी फल की प्राप्ति हो जाती है। इसी प्रकार आज की कथा का यही विश्राम। जय जय श्री राधे, जय